हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल HK सर इंग्लिश। मैं आपका अपना HK सर। मैं आज आपके लिए WH वर्ड या WH फैमिली इंट्रोगेटिव की क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने येस नो इंट्रोगेटिव कराया था। मैं आपके लिए कंप्लीट बेसिक से लेकर हाई लेवल तक WH वर्ड कराऊंगा और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज हम सभी WH वर्डों की हिंदी और इंग्लिश जानेंगे और उनका यूज जानेंगे। बड़ी बात होती है कि बुकों में इनका जो यूज है वो हमें समझ में नहीं आता। मैं आपको बारी बारी से कंप्लीट यूज कराऊंगा और आपका जो अपना चैनल HK सर इंग्लिश है ये आपके साथ किसी भी WH वर्ड को नहीं छोड़ेगा। सभी को आपके लिए बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कराने की मेरी गारंटी है। WH वर्ड की मैंने इंग्लिश के साथ हिंदी भी लिखी है और आज हम दो WH वर्ड का यूज सीखेंगे। देखो ध्यान से, व्हाट का मतलब होता है क्या। एक होता है हाउ, कैसा, कैसी और कैसे। एक होता है व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का। भाई हाउ में और व्हाट काइंड ऑफ में क्या डिफरेंस होता है, हम आज यही सीखेंगे। इससे पहले देखो वेयर, कहां, फिर होता है व्हेन, कब, फिर होता है व्हाई, क्यों। और इनको पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन करने का भी एक अलग अंदाज आपके लिए बताऊंगा। हुज, किसका, किसकी, किसके। एक होता है हुम, किसको, और विच होता है ये भी किसको। भाई इनमें क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। दोनों का जब मतलब किसको है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। सर इनका यूज कैसे करें, मैं आपके लिए कंप्लीट कराऊंगा इस चीज़ की। आप निश्चिंत रहिए और आप सब वीडियो को हमारी को देखिए, आपका कंप्लीट बेसिक क्लियर हो जाएगा। और एक हाउ फार होता है, कहां तक। बाप ये बताओ, कहां के लिए वेयर भी होता है और हाउ फार किसके लिए, कहां तक के लिए होता है, समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाउ लॉन्ग होता है, कब से कब तक। व्हेन होता है कब के लिए, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी समझाऊंगा। आगे होता है हाउ ऑफन, कितनी बार, कितनी बार। क्या पढ़ते हैं, हाउ ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना, ऑफन। हाउ मेनी, कितने, काउंटेबल में किया जाता है इसका यूज। और हाउ मच होता है कितना, अनकाउंटेबल नाउन में इसका यूज किया जाता है। आइए हम सभी इसका यूज सीखते हैं। आज हम दो वर्डों का यूज करेंगे, हाउ और व्हाट काइंड ऑफ। आप ये मत समझना कि सर एक ही वीडियो में क्यों नहीं कराते। भाई एक वीडियो में आपके समझ में नहीं आएगा पूरा WH वर्ड और आपको बोरिंग फील होगी, इसीलिए मैं दो दो WH वर्ड को कराऊंगा कनेक्ट कर कर, जो उनमें कंफ्यूजन्स कभी आपको ना बने। मेरा वादा है आपको कंप्लीट WH वर्ड सिखाने का। इसका एक स्ट्रक्चर और देख लीजिए। जिस बच्चे ने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया कि WH वर्ड का यूज कैसे होता है, कब होता है, और सबसे बड़ी बात होती है इसके स्ट्रक्चर में, देखिए इसके स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी बात होती है कि आपको यह समझना है कि स्ट्रक्चर गलत वाला कौन सा होता है। जो बच्चा गलत स्ट्रक्चर को समझ गया कि गलत ये है और सही ये है, भाई मेरी गारंटी है वो कभी WH वर्ड यूज करने में मिस्टेक नहीं करेगा। स्ट्रक्चर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है WH वर्ड की। देखो WH वर्ड का जो स्ट्रक्चर है, WH वर्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, पहले WH वर्ड आएगा, फिर उसके बाद या तो बी की फॉर्म आएगी या डू की आएगी या हैव की, हैज, हैव ये वगैरह होती है, एक मॉडल्स होती है। उसके प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस बी के बाद तो वी फोर्थ आती है। और अगर डू की कोई फॉर्म आए तो वी फर्स्ट आएगी, अगर हैव की कोई फॉर्म आए तो उसके बाद वी थर्ड आएगी, अगर मॉडल आती है तो उसके बाद वी फर्स्ट आती है। ये मैंने सभी बेसिक कराया हुआ है यूट्यूब पे। जिस बच्चे को अभी बी डू हैव 3 वर्ब नहीं आती, भाई गारंटी है 3 वर्ब सीख लो और टेंस आपका लाइफ टाइम के लिए क्लियर है। कभी आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप बी डू हैव सीख लेते हो तो आपके टेंस में, हिंदी टू इंग्लिश में आपकी टेंशन कभी क्रिएट नहीं होगी। और सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब आएंगी, फिर अदर पार्ट आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं पढ़ना, क्वेश्चन मार्क। क्या नाम होता है इस मार्क का, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं, सन नहीं पढ़ते, क्वेश्चन मार्क पढ़ते हैं। अच्छा गलत वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है, भाई गलत भी पहचानना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप गलत को ये समझ गए कि ये गलत होता है तो आप खुद ही सही कर लोगे। बच्चों को ये पता नहीं होती कि हमारा स्ट्रक्चर, हमने जो लिखा है वो सही है या राइट है या रॉन्ग है। सबसे बड़ी बात यह है कि गलत स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आता है 100% भाई गलत है, गलत। मैं लिख के वादा कर रहा हूं आपसे, लिख के दे रहा हूं,
गलत है। अगर WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आता है तो आपको बस इतना समझना है कि ये गलत है। चाहे कुछ भी सही हो, लेकिन WH वर्ड के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी। अगर आपने स्ट्रक्चर माइंड में रख लिया, WH वर्ड का सही स्ट्रक्चर ये होता है जो ऊपर वाला है। WH वर्ड बी डू है वो मॉडल सब्जेक्ट, जो मैंने राइट टिक लगा रखा है और इस पर मैंने रॉन्ग टिक लगा रखा है। आप अगर सही भी आपके माइंड में नहीं रहता तो आपको इतना याद रखना है कि गलत से बचना है। किससे बचना है? गलत से। आपको गलत स्ट्रक्चर माइंड में जरूर रखना कि ये गलत होता है। देखो मैं आज हाउ और व्हाट काइंड ऑफ का यूज कराऊंगा और आप मेरी गारंटी आपको क्लियर आ जाएगा। जिस बच्चे ने WH वर्ड का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, कंप्लीट WH वर्ड इनसे अलग नहीं होता। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो व्हाट से लेकर और हाउ मच तक। यहाँ ये सभी WH वर्ड की हिंदी और मैंने बड़ी क्लियरिटी से लिखा है। और भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ इतनी गर्मी में, प्लीज़ इतना तो आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि और भी बच्चे देख पाएं। अगर आप शेयर करेंगे उन बच्चों का भी भला हो पाएगा जिनकी ग्रामर बहुत वीक है और उनके समझ में नहीं आती। हम क्या होता है कि लोकेलिटी से जो बच्चे होते हैं उनके ग्रामर समझने में सबसे बड़ी परेशानी होती है कि ग्रामर में चक्कर क्या है, एक वर्ड के काम बहुत होते हैं, इसीलिए समझ में नहीं आती। मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा हूँ, WH वर्ड को कंप्लीट करा दूंगा। और जिस बच्चे ने हमारा येस नो इंटरोगेटिव नहीं देखा, जिसमें ओनली आगे क्या आता है, आगे क्या आता है क्या, उस वीडियो को जरूर देख लें आप। यस नो इंटरोगेटिव वीडियो, ये दो पार्ट होते हैं इंटरोगेटिव में, यस नो इंटरोगेटिव और एक WH वर्ड। देखो मैं आपके लिए अब दो यूज कराता हूं, स्क्रीनशॉट आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप। देखो आज हम यूज करेंगे, एक तो यूज है हाउ का और एक यूज करेंगे व्हाट काइंड ऑफ का। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाउ का यूज बड़े ही अंदाज में कराऊंगा और मेरी गारंटी है आप आज के बाद हाउ में कभी मिस्टेक नहीं करोगे कि हाउ कैसे यूज होता है। ध्यान से देखना है सभी को। देखो मैंने लिखा हाउ, हाउ का प्रयोग जब होता है जब एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद नाउन नहीं आता। जी हाँ, हाउ का यूज जब होता है जब एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव को ढूंढा जाता है हाउ से जिसके बाद में नाउन का प्रयोग ना हो। देखो राहुल हसीन है तो एडजेक्टिव है हसीन, हसीन क्या है? एडजेक्टिव। तो हसीन को कैसे ढूंढा जाए? भाई मैंने बोला राहुल इज हैंडसम, वर्ड आया राहुल कैसा है, बट ढूंढेंगे उस चीज को जो खो गई है। तो हमने हसीन को ढूंढा कि राहुल कैसा है, तो वर्ड आया राहुल कैसा, के पीछे कुछ नहीं है ना, हसीन के पीछे कोई चीज नहीं है ना, कोई नाउन नहीं है ना, इसलिए हाउ का यूज करेंगे। हाउ इज राहुल, हाउ इज राहुल, मैंने बोला राहुल कैसा है, तभी तो हमको पाया हाउ से कि हसीन है, हैंडसम है। नेक्स्ट वर्ड है, अब मैं एडवर्ब को ढूंढना आपके लिए बता रहा हूं। देखो वह तेज दौड़ता, भाई तेज के पीछे नाउन नहीं है, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता। तो मैं WH वर्ड जब बनाऊंगा तेज को ढूंढूंगा तो मैं लिखूंगा वह कैसे दौड़ता है, तो हम बनाएंगे हाउ डज ही रन। देख लो वही स्ट्रक्चर आ गया है ना, हाउ WH के बाद बी डू है में से कोई वर्ब आएगी, डू की वर्ब है डज। अगर सब्जेक्ट लगा दिया किसी ने WH वर्ड के बाद तो स्ट्रक्चर टोटली रॉन्ग हो जाएगा, वो इंटरोगेटिव नहीं है, फिर वो क्लॉज बन जाएगी। उसका यूज भी मैं आपके लिए बाद में बताऊंगा। आज आप इंटरोगेटिव सीख रहे तो कंप्लीट इंटरोगेटिव को सीखो। तो हाउ से क्या पाया? तेज। क्या पाया? वह कैसे दौड़ता है, तो वह तेज दौड़ता, फास्ट दौड़ता। कैसे दौड़ता है? फास्ट। एक यूज और देख लो आप ऐसी, बेस्ट व्हाट काइंड ऑफ का। भाई हाउ में और व्हाट काइंड ऑफ में बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, और जिस बच्चे ने हाउ का स्क्रीनशॉट नहीं लिया प्लीज इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ध्यान से। और मैं आज आपके लिए व्हाट काइंड ऑफ का और यूज करा रहा हूं, बस 2 ही मिनट आपकी और लूंगा। और व्हाट काइंड ऑफ आपके पास आते ही आप जो एडजेक्टिव और एडवर्ब को ढूंढने में आपको परेशानी हुआ करती थी आज तक, आज के बाद मेरी गारंटी आप एडजेक्टिव और एडवर्ब में आपको परेशानी नहीं होगी कभी भी। देखना ध्यान से, व्हाट काइंड ऑफ क्या होता है? व्हाट काइंड ऑफ होता है किस प्रकार का। भाई किस प्रकार का तो होता है, लेकिन कैसा भी होता है। फिर क्या करोगे भाई? तो मैं आपके लिए अभी बताऊं, यही तो पहचान मैं आपके लिए बता रहा हूं। आप हिंदी टू इंग्लिश सीखते हो तो हिंदी में आपको कंफ्यूजन आती हो, कभी कैसा कह दे कभी किस प्रकार का कह दे। देखो ध्यान से, व्हाट काइंड ऑफ का मतलब कैसा भी होता है और किस प्रकार का भी होता है। भाई हाउ का मतलब भी कैसा और किस प्रकार का होता है। फिर क्या करें हम इसमें, कैसे पहचाने जी व्हाट काइंड ऑफ कब लगाना है और हाउ कब लगना। देखो अगर व्हाट काइंड ऑफ, अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में नाउन आता है, एडवर्ब के बाद तो एक्चुअली आता ही नहीं है, अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो व्हाट काइंड ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखो
मैंने बोला राहुल हसीन लड़का है, अभी बोला था कि राहुल हसीन है, अब मैंने बोला राहुल हसीन लड़का है, तो हसीन क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद में क्या आया भाई? नाउन आया। क्या आया? नाउन आया। और नाउन आया तो मैंने बोला राहुल इज आ हैंडसम बॉय। अब हैंडसम को कैसे ढूंढे भाई? हैंडसम के बाद में नाउन है बॉय, बॉय क्या है? नाउन है। तो हमने बोला राहुल किस प्रकार का लड़का है। अगर कोई ये भी बोले कि राहुल कैसा लड़का, आपको टेंशन नहीं लेनी भाई, कैसा के पीछे भी तो लड़का आ रहा है। कैसा के पीछे अगर नाउन आए, किस प्रकार का के पीछे अगर नाउन आए, तो मेरी गारंटी, वादा है, आपको व्हाट काइंड ऑफ के अलावा कुछ नहीं लगाना, नहीं तो आप टोटली रॉन्ग हो। देखो, अगर नाउन के पीछे, अगर एडजेक्टिव के पीछे नाउन आता तो आपको व्हाट काइंड ऑफ लगाना, हिंदी कुछ भी हो, चाहे किस प्रकार का हो, कैसा हो, डजंट मैटर। बात आती है व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय, जो हैंडसम के पीछे नाउन था भाई, व्हाट काइंड ऑफ भी तो हैंडसम के लिए लगाया हमने, कैसा के लिए, इसके पीछे भी बॉय लगाओ। फिर इज, भाई मैंने बताया बी डू हैव में से कोई वर्ब आएगी WH वर्ड के बाद, आ गई ने, बी की फॉर्म है इज। फिर आया राहुल, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बताया मेरे पास गुलाबी शर्ट है। कैसी शर्ट है? गुलाबी। भाई तो गुलाबी एडजेक्टिव है। क्या है? गुलाबी एडजेक्टिव है, और गुलाबी के बाद में शर्ट है। शर्ट क्या है? नाउन। मैंने अभी बताया अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो भाई आपसे मेरा वादा है, आपको गुलाबी, किसी भी एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आता है तो आपको व्हाट काइंड ऑफ ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना। पहले इसकी इंग्लिश देख लो। मेरे पास गुलाबी शर्ट है, आई हैव अ पिंक शर्ट। आई हैव अ पिंक शर्ट। क्या है? शर्ट। मैंने बोला मेरे पास कैसी शर्ट है या किस प्रकार की शर्ट है। भाई कैसी और किस प्रकार की से मतलब नहीं है, बच्चे समझते हैं किस प्रकार की के लिए तो आता है व्हाट काइंड ऑफ, और कैसी के लिए आता है हाउ। नहीं भाई, अगर कैसा और किस प्रकार की के पीछे नाउन आता तब लगाते हैं व्हाट काइंड ऑफ। कब लगाते हैं? जब इनके पीछे नाउन आता। अब इसके पीछे नाउन है शर्ट, तो हमने यूज किया व्हाट काइंड ऑफ अ शर्ट हैव। यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब है हैव। मैं आपको बाद में बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब क्यों है, मेन वर्ब क्यों है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो भाई जो हमारा पिंक के बाद शर्ट थी, व्हाट काइंड ऑफ के बाद भी शर्ट है, क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ पिंक के लिए है। पिंक एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को ढूंढा जाता है व्हाट काइंड ऑफ से, तो फिर हैव आई। भाई मेरे दिमाग से सभी बच्चों को आई, तो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अलॉट।